बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब की नई फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए थे उनमें मज़ीद जो आगे टूट फूट हो रही है, जो मज़ीद आगे फड्डे हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बचपन से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है ना, तब से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफियंस हैं, और मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आपको कैसा लगेगा ये सुन करके कि जी जो इंसाफियंस हैं वो अपनी प्रोपेगेंडा मशीन में से नए नए प्रोपेगेंडा निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे प्रोपेगेंडा जिनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हद तक प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी, इस हद तक झूठ बोलने के बावजूद भी इमरान खान साहब इतने बैकफुट पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जो है वो बैकफुट पर आ गई है कि उनका कोई दाव नहीं काम कर रहा और वो सरेंडर कर गई है। ये सरेंडर ही तो है कि जी आप कह रहे होते हैं कि जी हम तो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं। ये सरेंडर ही तो है कि जब आपकी तकरीरें काम नहीं करती तो आप कहते हैं कि जी हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं। ये सरेंडर ही है इस हुकूमत के सामने, जब इमरान खान साहब की डराना धमकाना, गाली गलोच, बढ़के धमकियाँ काम नहीं करती और फिर वो अनाउंस करते हैं कि हाँ जी अब तो मैं जेल जा रहा हूँ, जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं। ये सरेंडर ही है इमरान खान का कि जब वो उनको लगता है कि जी धरने भी काम नहीं कर रहे, इसके अलावा ना आपके जलसे काम कर रहे हैं, ना आपको लगी हुई गोली का कोई इमोशनल इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि नेशनल असेंबली के इस्तीफे काम नहीं किए, आपने दोनों सूबाई असेंबलियाँ तहलील कर दी, पूरे होशो हवास में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए आपने असेंबलियाँ तहलील कर दी, लेकिन फिर भी आप एक इंच इस हुकूमत को नहीं हिला सके। एक इंच आप इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हर इम्कान कोशिश कर ली, लेकिन कुछ भी इस हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ा। ना इस हुकूमत ने तरले मिन्नतें की इमरान खान के कि जिस सिस्टम में शामिल हो जाओ, ना इस हुकूमत ने इमरान खान की कोई बात मानी, ना उनसे कोई डील करने की कोशिश की, कुछ नहीं किया। तो बिल आखिर इमरान खान साहब ने कह दिया थी जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं। चले जी, आपने कह दिया जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इमरान खान का साहब का शुरू से ये स्टाइल है कि जी वो दूसरों की चीज़ कॉपी कर लेते हैं। हमारी फील्ड में, जर्नलिज्म में, अगर कोई ऐसा करे तो ये क्राइम होता है, इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है, कि अगर आप किसी की स्टोरी उठा करके बगैर क्रेडिट के छापा मार दें और कहीं चला दें तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। गलत खबर दें तो उसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। प्रोपेगेंडा बेस खबर दें तो उसको जो है वो येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो सियासतदानों में भी ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि ये एक दिन उठते हैं तो किसी भी जो बड़ा लीडर है उसकी बातें कहीं पड़ी होती हैं या कोई इनको आके कान में बता देता है और उसके बाद ये अनाउंस कर देते हैं। मतलब कहाँ से शुरू करूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लें आप, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी, कहाँ से उसका आगाज़ हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान बनने से भी पहले जब उसका अनाउंसमेंट की जाती है। और ये उस टाइम के पॉलिटिकल हरबे हैं, जमहूरी हरबे हैं, जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। और उस टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ऊपर, पाकिस्तान तो खैर बना ही नहीं था, लेकिन इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे तो उसके ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। और ये उस टाइम पर जो गांधी ने तहरीकें चलाई, जो कायदे आज़म बातें किया करते थे, जो अल्लामा इकबाल बातें किया करते थे, यानी एक आज़ादी के लिए कोई जंग लड़नी थी। लेकिन इमरान खान को ना किसी को चुटकी काटनी पड़ेगी, किसी को चुटकी काट करके उनका ये जो जोम है उनको एक माजी से बाहर लाना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, उसका अपना एक आइन है, उसका अपना एक कानून है, उसको देख करके चीज़ें करें। मुझे ये बताएं, मैं तो सबसे पहले इमरान खान साहब से ये पूछती हूँ कि इमरान खान साहब, आपको ये आइडिया किसने दिया है कि चलो जी जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं? जिन लोगों के ऊपर आप तकिया किए बैठे हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है, वो 2-2 दिन जेल में रहते हैं तो उनके टसवे निकल आते हैं, टसवे बहाने शुरू कर देते हैं, अदालतों की पेशियों पर जाते हैं तो जी ट्विटर के ऊपर हो या वर्बली हो उनके रोने निकल आते हैं कि हाय साढ़े नाल कोई आया ही नहीं, हमारी मदद करो, हमें जो है कुछ बताया नहीं जाता हमारे केसेस के बारे में। पेशियों पर जाते हुए तो उनके रोने निकल आते हैं, 2-2 दिन जेल में रहते हैं तो उनके रोने निकल आते हैं, ज़रा सी ऊंची आवाज़ से पूछगछ कर ली जाए तो उनके रोने निकल आते हैं। तो किसने इनको कहा था कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करो? तो ये फिल्म ही तो है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ ये फिल्म है, क्योंकि फिल्में जो है ना उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इमरान खान साहब अपने आप को इसी फिल्म का हीरो समझते हैं। वो जो हीरो होता है ना, वो एक अकेला हीरो जो 100-100 गुंडों से, 50-50 गुंडों से लड़ लेता है। मतलब इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी फिल्में बनती हैं, अमेरिका की तो मैं एग्जांपल ही नहीं देती, बहुत दूर की बात है, मैं अपने हमसाए मुल्क में कहती हूँ। इंडिया में इतनी फिल्में बनती हैं। अभी देखें ना, शाहरुख खान की फिल्म पठान चली है, कैसे उठा के लोगों को मारा। चले जी, अच्छा आपने नहीं देखती पठान या नहीं देखी तो कोई बात नहीं, वो बॉलीवुड के बड़े फेमस फिल्म मेकर हैं रोहित शेट्टी, उनकी फिल्में उठाकर देख लें,
कैसे भी एक अकेला बंदा जो है उठा उठा के 500-500 लोगों को मार रहा होता है। तो इमरान खान साहब भी ना उसी तरह के एक हीरो हैं, खोखले हीरो, खोखले हीरो, अंदर से खाली और बाहर से जो है वो बड़ी बड़ी बड़के, जैसे कि जेल भरो तहरीक। मतलब मुझे तो हंसी आती है, दिल भी नहीं करता कि इमरान खान साहब के कोई दलाइल के साथ या कोई लॉजिक्स के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, दिल करता है हंस के इस बात को ख़त्म कर दे। लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब इज़ अनस्टॉपेबल इन मामलों में, बड़ी लंबी लंबी फेंकने में अनस्टॉपेबल है, वो नहीं रुक सकते। मतलब ये हैरानकुन बात है ना भाई। आप ये कह रहे हैं इमरान खान साहब का प्लान, पीटीआई का प्लान ये है कि जी पहला फेज़ जेल भरो तहरीक का ये होगा कि उसके अंदर सीनियर लीडर्स जाएंगे। ठीक है, सीनियर लीडर्स में कौन? मतलब यही शहबाज गिल, फवाद चौधरी, वही ना जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो उनके आगे पीछे फिरते हैं। शहबाज गिल के अपने रोने निकले हुए हैं, फवाद चौधरी साहब के अपने रोने निकले हुए हैं। फवाद चौधरी साहब ट्विटर के ऊपर क्या दरखास्तें कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और शहबाज गिल साहब क्या दरखास्तें कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोनों चीज़ें बताऊंगी, फिर आपने मुझे खुद बताना है कि वो कौन है इंसान जिसने इमरान खान को ये आइडिया दिया है कि भाई आप जेल भरो तहरीक जो है वो चलाएं, फिल्में ना चलाएं। ये फिल्में चलाना बंद कर दें इमरान खान साहब। मतलब जेल भरो तहरीक आप चला रहे हैं, उसके बहुत से तरीके हैं। खैर बहुत सी बातें करनी है मैंने आपसे। ये मज़े की बात ही होती है कि वो शख्स जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहा है कि ऐलान करने के बाद, यानी आज की अगर मैं बात करूं तो आज उन्होंने अपने जितने भी मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब से उन्होंने मुलाकात की। यानी ऑब्वियसली एक पार्लिमानी पार्टी का जो भी इजलास होता है वो किया। मतलब पार्लिमानी पार्टी भी तो नहीं कह सकती ना, इनके तो अब कोई पार्लिमान में है ही नहीं, ना पंजाब में ना नेशनल असम्बली के अंदर, और पंजाब की भी सारी वहाँ पर लीडरशिप मौजूद थी। और सबको इमरान खान साहब बड़े धड़ल्ले से और बड़ी ढिठाई से, मैं कहूँगी ढिठाई से अनाउंस पहले करते हैं 2 दिन पहले कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करता हूं, और उसके बाद आज ढिठाई के साथ जितने भी अपने फॉर्मर एमएनए एमपीएस से मिलते हैं और कानकुरान से मिलते हैं तो उनको पता क्या कहते हैं, चलें चलें जी इंतखाबात की तैयारी करें। अगर 90 दिनों के अंदर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इंतखाब नहीं कराए तो फिर हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। मतलब समझ नहीं आई है कि यू टर्न लिया भी और नहीं भी लिया। मतलब इन्होंने जो है जेल भरनी है या जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है, जो कि अपने कारकुनान को ये कह रहे हैं कि जी इंतखाबात की डट कर तैयारी करो, हमने जीतने हैं इंतखाबात। या वो शख्स जेल भरो तहरीक की बात कर रहा है जो कि कबल अज़ वक्त जो ज़मानत है, एंटीसिपेटरी बेल, कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत ले लेते हैं, और वो ज़मानत भी घर बैठे बिठाए लेते हैं, जाते भी नहीं अदालत वो ज़मानत लेने के लिए। वो शख्स जो है जेल भरो तहरीक की बात कर रहा है जो कि अपनी एंटीसिपेटरी बेल्स करा लेते हैं। वो शख्स जेल भरो तहरीक की बात कर रहा है कि जी मुझे तो जेल से डर नहीं लगता, मैं तो बहुत दलेर हूँ, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। असलियत तो ये है कि जी छिपकलियों से भी डर जाते हैं जेल के अंदर, और असलियत तो ये है कि जेल ना जाना पड़े इसलिए जो किसी भी मुल्क के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, यानी वो टारगेट ख़वातीन और बच्चे। ख़वातीन और बच्चे ये वो लोग हैं कि जब जंग भी हो रही होती है ना, जंग के भी कोई असूल होते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई जंग जारी है तो उसके भी कोई असूल है, तो जंगों के ये असूल होते हैं कि बुजुर्गों को, बच्चों को और ख़वातीन को उन पर नहीं हाथ डाला जाता। इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी तमीज़ नहीं की, यहाँ पर भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, बल्कि उल्टा ख़वातीन और बच्चे, ये बच्चे ही हुए ना, 17, 18, 19 साल के ये जो आपकी यूथ है, उनकी ड्यूटियां लगवा के ज़मान पार्क के बाहर और ख़वातीन को बिठा करके उनको ऐसे ह्यूमन शील्ड, एक ढाल इस्तेमाल किया हुआ है कि भाई मुझे पुलिस आके अरेस्ट ना कर ले। वो क्या है, एक खबर जो इनको लीक कर दी आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले कि भाई इमरान खान साहब को जी पुलिस अब चुकने वाली है, तो बस इनको टेंशन पड़ गई। इनके चक्कर के अंदर तो फवाद चौधरी साहब को उठाया गया, भाई ह्यूमन शील्ड उन्होंने बना ली ख़वातीन और बच्चों की। वो शख्स बात करेगा जेल भरो तहरीक की। तो असलियत ये है कि ये इमरान खान साहब की शिकस्त है, इमरान खान साहब की हार है, क्योंकि उनका कोई भी दाव इस हुकूमत पर और इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं चल रहा। तो आज आके बेबस होकर के इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब मैं जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूँ। ठीक है, चले जी, अब इसकी मजीद हम मजीद इसको डिग इन करते हैं। जेल भरनी है आपने, कोई बात नहीं जी, अगर आपने जेल भरनी है तो आप शुरुआत करें, आप बिस्मिल्लाह करें, सबसे पहले आप जाए अंदर। चले, अगर आप भी जेल में नहीं जाना चाहते तो किनको आपने पहले जेल में भेजना है? फवाद चौधरी को, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। शहबाज गिल साहब को, वो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। इन दोनों हजरात की बात कर लेते हैं। ऐसे देखें, यही आपके लीडर्स है ना, फ्रंट लाइनर्स, यही आपकी सीनियर लीडरशिप है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शहबाज गिल साहब, आज़म स्वाति साहब, यही आपके फ्रंट लाइनर्स है ना। इस तरह के और 3-4 होंगे, हमाद अज़हर साहब हो जाएंगे, असद उमर साहब हो जाएंगे।
इनमें ये कैपेसिटी ही नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 दिनों के बाद जो है इनके रोने निकल आते हैं और हम यहीं पे आप ही के साथ इधर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर, टेलीविजन शोज़ के ऊपर बैठ करके हम बात कर रहे होते हैं कि यार ये मतलब ये तो अजीबोगरीब चीज़ हो गई है। इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टूट फूट क्या हुई है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब क्या क्या कह रहे हैं। ये मतलब एक एग्जाम्पल ही है आपके सामने कि भाई हम कोई अपने पास से थोड़ी ना ये चीज़ें कह रहे हैं, हम तो जो देख रहे हैं, जो हम तक इतलात पहुँच रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टूट फूट है, असद कैसर ग्रुप अलग है, शाहराम तराकई ग्रुप अलग है, पूरा केपी के जो है वो उथल पुथल हुआ हुआ है कि भाई अभी किसने क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी करनी है। चले इसको भी छोड़ें। पंजाब की तरफ अगर हम आ जाते हैं, या अगर हम वैसे पीटीआई की बात करें तो शहबाज गिल पता नहीं किसको कह रहे हैं आस्तीन के सांप है। शहबाज गिल साहब ही कह रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए शहबाज गिल साहब ने अपने बाकी पीटीआई के जो कॉलीग्स थे उनको बेनकाब कर दिया, ये कह करके कि भाई कुछ आस्तीन के सांप है। उन्होंने ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि भाई जो शहबाज गिल है उसको तो फारिग करने वाले हैं पार्टी से। हैं असल में शहबाज गिल का भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मसला ये है कि बात तो थोड़ी आप लोगों को अजीब लगेगी कि देखो एक तो बेचारा जेल में, केसेस उसके ऊपर, और ऊपर से बीनेश आप ये बातें करेंगे। पर मैं आपको सच बताऊंगी, सच ये है कि जो भी शहबाज गिल के साथ हुआ, मैंने ट्वीट भी किया था जब मैंने उनकी वो वीडियो देखी जिसके अंदर वो रोते हुए व्हील चेयर के ऊपर बैठ करके अदालत आ रहे थे, और वो ट्वीट आज भी मेरी टाइमलाइन पर मौजूद है। मैंने ट्वीट किया था कि अगर ये कंप्लेनेंट हैं और अगर इनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरह से ये रो रहे हैं, तो ये तशवीश का बाइस है और इनको हुकूमत को जो है इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और इस तरह का सलूक शहबाज गिल के साथ नहीं करना चाहिए। ये वो वक्त नहीं है कि जहाँ पर आप अपना पोलिटिकल स्कोर सेटल करेंगे। ये मेरा ट्वीट अभी भी वहाँ पर शहबाज गिल की उस वीडियो के साथ मौजूद है कि मैंने इसकी कंडेमिनेशन की थी। मैं आज भी इस चीज़ के ऊपर कायम हूं कि अगर कोई चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसको, इस हुकूमत को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस यानी झूठे केसेस या गलत सलूक या नहीं करना चाहिए। और अगर कोई और कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है, तो हुकूमत को एटलीस्ट ये रेजिस्ट करना चाहिए। अगर उनकी बिसात है वो रेजिस्ट करें कि जी एस्टैब्लिशमेंट को भी ये सलूक नहीं करना चाहिए। जैसे कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगना, प्राइवेट पार्ट्स पे उनके इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे थे, जो है शहबाज गिल साहब जो है ये कंप्लेन कर रहे थे। तो शहबाज गिल साहब ने भी 2-3 ऊपर नीचे ट्वीटें की हैं। एक तो ये है कि जी पार्टी के अंदर जो 2-3 मुंह वाले सांप है वो बताए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि भाई मीडिया के जो लोग हैं ना वो उनकी मदद करें, और इसलिए मदद करें क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं उठ रही है। उनको केसेस के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन हर जगह पे उनके हवाले से उनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं। अब कौन सा केस बना हुआ है, वो कहाँ है, किस थाने में कौन सी FIR दर्ज है, कौन सी कंप्लेन दर्ज है, उनको नहीं पता। तो कह रहे जी मेरी आवाज़ नहीं उठ रही है तो मीडिया वाले मेरी मदद करें। बिल्कुल जी उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन शहबाज गिल किस मुँह से मीडिया से मदद मांग रहे हैं। 2 तरह के मीडिया थे और हैं, एक वो जो प्रो इमरान है और एक वो जो एंटी इमरान है। ठीक है, जो प्रो इमरान मीडिया है उसके साथ शहबाज गिल ने क्या किया, ARY तो आपका अपना था ना, ARY पे ही जा करके आपने वो बयानात दिए, आपने वो बीपर दे दिया, यूज़ एंड अब्यूज़ किया ARY के प्लेटफॉर्म को। ठीक है, और ARY ने भी अपने आप को यूज़ एंड अब्यूज़ करवाया कि आपने वो बातें की जिसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, अब हम दूसरे मीडिया की तरफ आ जाते हैं। किस एंकर के साथ शहबाज गिल ने बदतमीजी नहीं की। मैंने कभी भी अपने टेलीविजन शो में शहबाज गिल साहब को नहीं बुलाया, पर एक दिन, मुझे तो खैर अब याद भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मैंने ट्विटर के ऊपर कोई कमेंट कर दिया और शहबाज गिल साहब ने लगे हाथों ट्विटर के ऊपर मेरी भी अपनी तरफ से मुझे जवाब देने के लिए मेरे सामने भी एक 36 का आंकड़ा खोल दिया कि भाई मैं निपटूंगा बीनर सलीम के साथ। मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी आपने कोई 500 रिक्वेस्टें भेजी हुई हैं कि जी आप आए मेरे शो के अंदर। मैंने उसी वक्त ट्विटर पर उनको कहा कि भाई शहबाज गिल साहब, मैंने आपको जब से आप इमरान खान साहब के जो भी बने हैं करीब तरीन पावरफुल शख्सियत वगैरह, मैंने कभी आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं की। आप 500 रिक्वेस्टों की बात करें, मैंने तो एक रिक्वेस्ट नहीं इनको आज तक की। सो कहने का मतलब यह है कि शहबाज गिल ने किस मीडिया पर्सन के साथ बदतमीजी नहीं किया, आज उस मीडिया से मदद मांग रहे हैं ना। आपने जो आपका मीडिया था, जो आपकी तरफ की बात कर रहा था, आपने उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और जो आपकी तरफ की बात नहीं कर रहा था उनकी तो मैं बात ही नहीं करती। अब आ जाए जी फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब से, हाँ, लेकिन फवाद चौधरी की एक चीज़ तो मैं रह ही गई बीच में जो बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि शहबाज गिल के ऊपर अब मैं क्यों बात कर रही हूँ, या शहबाज गिल साहब को अब ये ट्वीटें क्यों याद आ रही हैं। ये इसलिए उनको ट्वीट्स याद आ रही हैं शहबाज गिल साहब को करना कि जब मुझे ट्वीट्स करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जी फवाद चौधरी साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिस तरह से उनको उठाया गया, तमाम तर जो PTI के ही जो सीनियर लोग थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक जुल्फी बुखारी से लेकर के हमाद अजहर तक, मुसर्रत चीमा से लेकर के आप देखें कि हर कोई, मतलब इवन आजम स्वाति ऑल्सो,
वो फवाद चौधरी साहब की बेगम के साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पे मौजूद थे। फवाद चौधरी के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएगी और फवाद चौधरी जेल से जल्दी बाहर भी आ गए। अब शहबाज गिल साहब जेलस हो रहे हैं, शहबाज गिल साहब को टेंशन हो रही है, मैं तो गया था, मैं तो इतनी देर अंदर जेल रहा, मेरे ऊपर इतना तशद्दुद हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन फवाद चौधरी को देख करके शहबाज गिल साहब को अपनी बुक्कत, अपनी हैसियत का, अपनी पावर का एहसास हो रहा है कि मेरे नाल है क्यों भाई, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, और इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, वो जेलस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई उनके साथ तो बहुत ही कुछ गलत हो गया, बहुत ज़्यादा देर उनको जेल में रखा गया, टॉर्चर भी किया गया, फिर कोई पीटीआई का जो बंदा था वो आता भी नहीं था, और इसीलिए फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए इमरान खान के हवाले से ये भी कहा कि शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान ने मेरा नाम ले लिया। बहुत से लोगों को जवाब पता चल गया। अब आ जाते हैं जी फवाद चौधरी वाली बात पे। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट की है, और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें एपीसी में जो हुकूमत है उसने तो प्रॉपर इन्वाइट ही नहीं किया। मतलब फवाद चौधरी साहब ये शायद भूल गए होंगे कि वो एपीसी है, किसी की शादी नहीं है कि कोई कार्ड छपेंगे और कार्ड छप करके वो जी इनवाइट जाएगा प्रॉपर, वो जैसे आजकल जाते हैं ना प्रॉपर इनवाइट जाते हैं, साथ में चॉकलेट्स होती हैं, साथ में मिठाई पड़ी होती है, साथ में लाइक फ्लावर्स का बुके होता है, कोई बीच में एक टोकन भी चला जाता है कभी कभार, कोई अच्छा टोकन चला जाता है, कोई खाना काबा की पिक्चर कोई भेज देते हैं, कोई उसका छोटा सा मॉन्यूमेंट ऐसा टोकन ऑफ लव कि जी हमारी इन्विटेशन की तरफ से, कोई ज्वेलरी पीस चला जाता है, पूरा एक इन्वाइट तैयार होता है। कोई शादी का इन्वाइट नहीं है भाई, ये एपीसी का इन्वाइट है। और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत कह तो रही है लेकिन हमें प्रॉपरली इन्वाइट नहीं किया। तो भाई और प्रॉपर इन्विटेशन क्या होता है? और दूसरा पहलू इसका ये है कि इससे ये भी पता चलता है कि भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किस हद तक डेस्परेट है। पहले कहते हैं हमने जाना नहीं है, उसके बाद मैंने खैर आपको पहले भी बता दिया था कि इमरान खान साहब तो किसी सूरत नहीं जाएंगे, उनका एक वफ्द ही जाएगा। फिर बाद में कहा कि जी अच्छा ठीक है जी, प्रॉपर अब इन्विटेशन आएगा तो जी हम इस बारे में करेंगे। तो जी वो कोई शादी के कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं कि शादी का कार्ड आए और फिर हम इस हवाले से बात करेंगे। सो असलियत ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि कोई ना कोई मौका वो सेटलमेंट का छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिल्में बड़ी बड़ी चलानी है। क्या फिल्में चलानी है? जेल भरो तहरीक। क्या फिल्में चलानी है? डट के खड़ा है कप्तान, उसको डर नहीं लगता जेल जाने से। अरे जितना डर इमरान खान को लगता है ना, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को इतना डर नहीं लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।